एविडेंस कोई न कोई कमी रही है और जिसका खामियाजा ये पूरे का पूरा जो संदेश देने का प्रयास किया, ये जनता तो नहीं मानेगी। और कब तक आप गाय गोबर से नहीं उगोगे, गाय गोबर से ऊपर उठे। और इस देश के अंदर आज तो ये स्थिति हो चुकी है, साजिश, बहुत बड़े षड्यंत्रकारी जिन्होंने इस देश के अंदर मांगने खाने का पेशा बना रखा है, ये तो वो कर सकते हैं। हमारे कभी भी यादव समाज के अंदर हो या दलित समाज में हो या ओबीसी समाज में हो या माइनॉरिटी समाज में हो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते। हाँ, चूंकि ये बीजेपी आरएसएस को करनी से ना, इन घटक दलों का एक प्रोपगंडा था पूरे देश के अंदर किस तरीके से यादव समाज को बदनाम करा जाए। ब्राह्मण का नहीं, ब्राह्मणवाद जो व्यवस्था है उसका हम डंके की चोट पर बहिष्कार करते हैं और किया है और आगे भी करेंगे। उसके खिलाफ खुल के बोलने भी गए। और जिस तरीके से देश के अंदर जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो आए दिन धर्म के नाम से जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, ये सरासर गलत है और इस देश के लोगों को समझना चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। इटावा की घटना के बाद सभी को उम्मीद थी कि शायद न्यायालय इस पर कोई बड़ा फैसला सुनाएगा और यादव कथावाचक के हित में सुनाएगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर बताई कि किस प्रकार से कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है मुकुटमणि सिंह यादव और उनके अन्य साथियों के खिलाफ। अब आप देखिए कि किस प्रकार से कोर्ट ने न्याय किया है या अन्याय। लेकिन अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि कोर्ट का काम होता है न्याय करना, लेकिन वो अन्याय कर रहे हैं। हरियाणा की यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिन्हें लगातार आप हमारे चैनल के माध्यम से देख भी रहे थे। कैसे देख रहे हैं आप लोगों ने इतनी हुंकार भरी आवाज उठाई बावजूद इसके कोर्ट का फैसला? देखिए, कोर्ट का फैसला बिल्कुल सम्माननीय नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि उम्मीदें होती हैं। पूरा देश नहीं, दुनिया जो है कोर्ट के ऊपर ही एक लास्ट उम्मीद होती है कि जहां भी जिस भी तरीके का अन्याय हुआ, लेकिन कोर्ट में न्याय मिलेगा। लेकिन इस फैसले में जो पूरी दुनिया ने देखा है और बिल्कुल फैक्ट चीजें थी, सामने थी। आप एक कथावाचक को बुलाते हो, 3 दिन कथा कराते हो और उसके बावजूद में बहाना बनाते हो कि ये ब्राह्मण नहीं है, अछूत है। मैं तो ये शब्द का यूज करता हूं। और उन्होंने महिला के मूत्र से और मार पिटाई और बाल काटने जैसी सारी घटना पूरी दुनिया ने देखी। मैं कोर्ट में ऐसी कौन सी चीज, कौन सा एविडेंस वो नहीं दे पाए, ये तो एक सोचने का विषय है। या तो पुलिस प्रशासन की लापरवाही है और या फिर जो एविडेंस हमारी तरफ से भी हो सकता है जो सही तरीके में पेश नहीं करे गए हों। हाँ, कोर्ट ने जो कहा है मैं आपको पहले बता देना चाहूंगी, हालांकि इन्हें जानकारी भी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से, कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि आधार कार्ड 2-2 रखे हुए थे और दूसरा अपना नाम क्यों छुपाया, पहले क्यों नहीं बताया यादव? नहीं, देखिए ये तो पूरी की पूरी चाहे कोर्ट को गुमराह करने की बात हो और चाहे बाहर सोशल मीडिया पे देश का ध्यान भटकाने की बात हो। 2 आधार कार्ड कैसे बन सकते हैं? एडिट तो आज इस दौर में कोई भी कर सकता है, लेकिन जो परिवार है, जो उसकी स्थिति है, वो इतनी लंबी ऊंची सोच का नहीं हो सकता जो 2 आधार कार्ड नाम से अलग अलग बनवा सके। ये पूरा देश ने देखा है और हम भी जानते हैं चीजों को। जब हम जैसे लोग ऐसा फ्रॉड काम नहीं कर सकते, तो जो बेचारा छोटा मोटा जो पूजा पाठ करके अपने बच्चों का जीवन यापन चला रहा हो, वो कैसे कर लेगा? ये तो बहुत बड़ी गहरी साजिश, बहुत बड़े षड्यंत्रकारी जिन्होंने इस देश के अंदर मांगने खाने का पेशा बना रखा है, ये तो वो कर सकते हैं। हमारे कभी भी यादव समाज के अंदर हो या दलित समाज में हो या ओबीसी समाज में हो या माइनॉरिटी समाज में हो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते। हाँ, छुटमुट भैये कहीं होते हैं जो वो हर समाज में पाए जाते हैं, लेकिन जो कोर्ट का फैसला आया है ये बिल्कुल मतलब निराधार है और कहीं ना कहीं एविडेंस कोई न कोई कमी रही है और जिसका खामियाजा ये पूरे का पूरा जो संदेश देने का प्रयास किया, ये जनता तो नहीं मानेगी। और आजकल तो एक कहावत भी हो गई है कि पूरे देश के अंदर कि न्यायपालिका पे भी भरोसा लोग नहीं करते हैं। और खास करके आज कितने कितने जो है ना क्रांतिकारी साथी, युवा साथी, जो वो जातियों के नाम से या धर्म के नाम से जेलों में पड़े हैं, तो ये हो सकता है कि उसी तरीके से हम लोगों को भी कोर्ट में बैठे जो मनवादी सोच के लोग हैं वो चाह हो कि भाई इनको उल्टा लपेटा जाए। बहुत सारे केसों में हमने देखा है। ऐसी एक घटना हरियाणा के सुनपेट कांड में था, जो 2 बच्चों की हत्या हुई और कोर्ट से लेकर के जो दूसरी विचारधारा के लोग थे वो सारे इकट्ठे हो गए और फैसला
जो पीड़ित था उसी को ही दोषी ठहरा दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये लास्ट है, लड़ाई और आगे चलेगी। और अखिलेश यादव जी ने बोला है, पीडीएफ ने उन्होंने बोला कि जो पूरे देश के अंदर यूपी के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़े एक सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, तो हम उनके साथ खड़े हैं और ये लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने बोल दिया हमने स्वीकार कर लिया। ये तो जुम्मा 4 महीने की बात है, अभी लड़ाई चलेगी लंबी कोर्ट में और पूरे एविडेंस और प्रूफ के साथ उनको नंगा करके दिखाएंगे कि ये आपने करतूतें करी हैं। एक महिला और कितने कितने झूठ इस दुनिया के सामने बोले, कैमरे के सामने बोले, हमारी बहन बेटियों को नंगा करने तक के उनके बोले हैं। ऐसे बेशरम, मैं तो कहूंगा, व्यक्ति को समाज ने बख्शना नहीं चाहिए, उसको जूते मार के। पहले भी मैंने ये बात कही थी कि गांव के लोगों का शर्म, अगर लाज बची है, ऐसे व्यक्ति को गांव से निकाल के बहिष्कार करना चाहिए। बताइए, रेणु तिवारी ने तो जो भड़काऊ बयान दिया था, चौंकाने वाला रहा कि कोर्ट ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। वही करे ना, सरकार किसकी है? सरकार उन्हीं की है। वो नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं भाई जो दबे हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको उभारा जाए। तो ये उनकी सदियों से मानसिकता रही है। इस मानसिकता को लेकर के यही उनका एक गेम प्लान होता है कि जो भी कसूरवार नहीं हो उसको भी कसूरवार ठहराएं और आप अपनी बात को रखें। लेकिन क्या अब कहा जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से, हालांकि यादव समुदाय के लोग का कहना है अभी तो केवल एक अदालत है, आगे अभी और लड़ाई है हमारी, हम ऐसे हार तो नहीं मानेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली हमारी है, आप निकलो तो यूपी से बाहर आके कहां जाओगे? दिल्ली में आओगे ना। मतलब मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन फिर भी रुका नहीं जा रहा है। जो ये कृत्य कर रहे हैं, जो ये लगातार इस देश के अंदर है, जो पाखंडवाद, अंधविश्वास फैलाने का जो काम कर रहे हैं, ये बख्शा नहीं जाएगा। और उसके ऊपर, उसके बाद में भी अगर कोई हमारा व्यक्ति हमारे समाज से हो, हमारे परिवार से हो, अगर वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा अपना जीवन यापन करने के लिए अगर उनकी दुकान में सेंधमारी अगर करता है तो इनको हजम नहीं होती है। तो ये तो पूरा लट्ठों से पीटने का इनको काम करना पड़ेगा। और जब ये मानेगा, और मैं तो अपने समाज के लोगों को भी विनती और प्रार्थना करता हूं कि आप अंधविश्वास और पाखंडवाद में ना रहें। आप जितना शिक्षा की तरफ जाएंगे उतना अपना विकास हो जाएगा। अन्यथा ये चाहे कावड़ वाले हो और चाहे पूजा पाठ वाले हो, इनकी औलादों को देख लेना आप, ये कहीं ना कहीं भंडारे की लाइन में लगे पाएंगे, कहीं ना कहीं मजदूरी करते हुए मिलेंगे। तो ये हालात इनकी है। अच्छा, इटावा की घटना के बाद, क्योंकि अब कोर्ट का भी फैसला है, तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब यादव जितने भी कथावाचक हैं वो अपना ये कर्म का कांड बंद कर देंगे? डर गया है या नहीं करेंगे? उनके बाप का काम है क्या ये? क्यों करेंगे? बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। और मैं तो ये कहूंगा, जिसके पास रोजगार नहीं है वो घंटी बजाए, वो मंदिर खोले, वो करे पूजा पाठ। भाई जब कोई व्यवसाय नहीं है हमारे पास में, तो तुम जो ना ये मांगने खाने का धंधा कर रहे हो, सदियों से लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। हम तो हमारे लोगों के बीच में जा करके न वो जो प्रोपगंडा आप जो कर रहे हो, वो हमारा पैसा हम खुद अपने घर में रखेंगे। ये जो लगातार इन्होंने सदियों से ये व्यवस्था बनाई हुई है हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने की, अब ये नहीं बनने देंगे। हम इस पर भी कब्जा करेंगे। और लगातार हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी साथी हैं, हमारे महापुरुष भी हुए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, सारी व्यवस्था पर हमने आना पड़ेगा, काबिज होना पड़ेगा, और तभी जाकर के कहीं ना कहीं हमारा विकास हो सकता है। अन्यथा डर का माहौल तो बिल्कुल नहीं है। डरने की वो जमाने लद गए हैं, वो 90 से पहले होते थे। आज डर किसी बात का भी नहीं है, क्योंकि हमने खूब अच्छी तरह से देखा ये किस तरीके से हमारे को डरा सकते थे, धमका सकते थे। अब इनकी डराने वाली और वो घुरकी जो दिया करते धमकाने वाली, उससे हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अब तो बस आमने सामने की लड़ाई है, तर्क की लड़ाई है, लाठी की लड़ाई बहुत पीछे रह चुकी है। क्या यादव कथावाचक को शर्म आ रही थी अपनी जाति बताने में? क्या किसी यादव को अपनी जाति बताने में शर्म आ सकती है? क्या लगता है? देखिए, कोई शर्म की बात नहीं है। और मैं उन बेशर्मों को कहना चाहता हूं, नालायकों को कहना चाहता हूं, जलीलों को कहना चाहता हूं, आपके गांव से 10 किलोमीटर दूर का व्यक्ति, आपने उसकी जाति का नहीं पता है, आपने उसकी जाति का पता है, आपको उसके धर्म का पता है, लेकिन ये बीजेपी, आरएसएस को करनी सेना, इन घटक दलों का एक प्रोपगंडा था पूरे देश के अंदर किस तरीके से यादव समाज को बदनाम करा जाए। लेकिन उल्टा हो गया। इनकी जो बहन बेटियां थी, इनकी जो घरवाली थी, वो दुनिया के सामने किस तरीके से उसके शब्द थे, ये दुनिया ने देखा है। तो ये तो पक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। और कोर्टों का जो जहां तक मामला है, तो ये तो एविडेंस कभी इधर कभी उधर, लेकिन अब इनको चुटियाधारियों को हम घेर लेंगे। अब ज्यादा दिन
नहीं बख्शेंगे इनको, इनकी सत्ता भी छीनेंगे और इनको इस देश से निकालने का भी प्लान हम बनाएंगे। अच्छा, इटावा की घटना के बाद और तस्वीरें आपने देखी होंगी सीधे तौर पर, जहां पर इटावा के बाद तमाम यादव समुदाय के लोग ब्राह्मणों का बहिष्कार करने लगे, कहें कि हम आपसे कथा नहीं करवाएंगे जनाब, आप चलिए। हाँ, तो उसमें अच्छी है, यादव समाज ने अगर बहिष्कार किया है ब्राह्मणों का तो बहुत अच्छी शुरुआत है। इस देश के अंदर मैं कह रहा हूँ ना, वही क्रांति है, ये सामाजिक क्रांति है और अंधविश्वास से लोग हट रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं, किसी भी ब्राह्मण को अपने घर पे किसी खुशी के त्योहार पर नहीं बुलाना चाहिए। और मैं अपनी भी व्यक्तिगत बता देता हूं, हमारे भी 3 पीढ़ियों से, हमारे दादा से लेकर, हमारे बाप से लेकर हमारी औलाद तक, 4 पीढ़ियों तक आज तक किसी ब्राह्मण को हमने अपने घर में प्रवेश नहीं करने दिया है। और उसी की बदौलत है कि हमारे बच्चे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ रहे लिख रहे हैं और अच्छा जो ना वक्ता भी है और नेता नगरी में भी है। और मतलब लिखने का बात जहां तक आ जाए तो सारी चीजें उसके अंदर सिमट जाती। लेकिन ब्राह्मण महासभा के लोगों ने इटावा की इस घटना के बाद, क्योंकि अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समुदाय के लोगों पे कहा था कि हम खुद कथा कर लेंगे, जिसके बाद ब्राह्मण महासभा के लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव का बहिष्कार करते हैं। अरे उनकी मतलब ऐसे बिल्कुल जो घटिया सत्र के जो लोग होते हैं ना, वो इसी पॉइंट पे आके रुक जाते हैं। यादव समाज का बहिष्कार करेंगे, उनकी इतनी हिम्मत है। पूरे देश के अंदर इतना 85% बहुजन समाज है, कुछ लोगों को 5-10% को आप बका सकते हो, अपने पल्ले में ला सकते हो क्योंकि ये रूढ़िवादी लोग हैं, लेकिन बाकी 70 से 75% समाज जो है जग चुका है। और ब्राह्मण का नहीं, ब्राह्मणवाद जो व्यवस्था है उसका हम डंके की चोट पर बहिष्कार करते हैं और किया है और आगे भी करेंगे। और उसके खिलाफ खुल के बोलने भी गए। और जिस तरीके से देश के अंदर जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो आए दिन धर्म के नाम से जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, ये सरासर गलत है और इस देश के लोगों को समझना चाहिए। कब तक आप गाय गोबर से नहीं उगोगे, गाय गोबर से ऊपर उठें। और इस देश के अंदर आज तो ये स्थिति हो चुकी है कि कितना स्कूल, हजारों की तादाद में 5,000 और 27 पे तो ताले लगे, 27,000 स्कूल, 27,000 पे और 27,000 ठेके खोल दिए। तो ये देख लिए कितनी शर्म की बात है। इस देश के लोगों को शर्म नहीं आ रही। मैं तो मतलब सब दुखी होकर ये बात कह रहा हूं, जो मजदूर लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उन लोगों को उठ के खड़ा होना चाहिए कि आपके बच्चों की शिक्षा है, आपके बच्चों की जो ना नौकरियां जा रही हैं, आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, आपकी राजनीतिक स्थिति छीने जा रही है, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। कोई ऊपर से आने वाला नहीं है, लड़ाई हम खुद खड़े होकर लड़नी पड़ेगी और एक साथ लड़नी पड़ेगी। लड़ाई हमें खुद एक साथ खड़े होकर लड़नी पड़ेगी। देख लीजिए, सीधे तौर पर ऐलान किया जा रहा है, लेकिन यादव समुदाय के लोग अभी भी कह रहे हैं कि अगर लग रहा है कि हम हार मानने वाले हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इटावा की घटना को मतलब आप लोग भूले नहीं और भूलने भी नहीं, भूलने का सवाल ही नहीं है। वो हमारे महापुरुष लड़े थे ना, हम उनके वंशज हैं। ललन सिंह यादव को हम पढ़ते हैं, उनको देखते हैं, सुनते हैं, तो हम भूलने वाले लोग नहीं, हम बदला लेंगे। और जो इन्होंने किया है ये भूल जाएं कि हमारे कुछ जज बैठे हैं, कुछ वकील बैठे हैं, हमारे को न्याय दे देंगे। जमीन पे जूते मारने का काम करेंगे, जमीन पर जूते मारने का काम करेंगे। आक्रोश सी लाइन में आपको समझ आ रहा होगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।